कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार रहे, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही इस बात का बहुत ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें ऐसे हालातों में भी हमें परमेश्वर के पास आकर उसके वचन को सुनने के लिए और उसके लोगों के साथ में मिलकर आराधना करने का हमें मौका देता है। राइट दोस्तों, सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो गैदरिंग कलीसिया के भाग हैं, आपका स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ में जूम में जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में जो फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, आप सबका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम बहुत ही खुशनसीब महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आपकी आज हम सेवा करें और परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करें। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम आशा करते हैं कि जब आप हमारे आवाज को सुने और हमें वीडियो पर देखें और परमेश्वर से बातें करते देखें कि हमारी आशा और प्रार्थना ये है कि आपका ध्यान हम यीशु की ओर हम ले जाए, ना कि हमारी ओर हम आकर्षित करें। लेकिन हमारी दिल की कामना ये है कि आपका मन, आपका दिल, आपका तन, आप सब यीशु की ओर आप केंद्रित हो। यही प्रार्थना और यही आशा के साथ हम हमारे सभाओं को रखते हैं हर रविवार को, या फिर जो सप्ताह के जो दिन है वो दिनों में भी हमारा जो लक्ष्य है वही है कि हम आपको जो है मसीह की ओर हम केंद्रित करें। सो दोस्तों, वही कोशिश के साथ आज जो वचन भी हम देखेंगे वो वचन के जरिए भी हम मसीह के प्रेम को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें हमारे संदर्भ को जानना है। संदर्भ यानी कि हमारे विषय, हम कौन से विषय में बातचीत कर रहे हैं? विश्वास भरी दोस्ती। हम दोस्ती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की किताब से हम प्रचार कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं, आपको बता दें कि हम परमेश्वर के बाइबल के किताबों से प्रचार करते हैं, ना कि हम कोई विषय को लेकर प्रचार करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में लिखे गए हर एक भाग को हम देखें, क्योंकि हर एक भाग में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और हमें कोई भी भाग परमेश्वर के कोई भी वचन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हम नहीं अनदेखा करना चाहते, इसलिए हम वचन को हर बार भाग में देखते हैं और वचन हमसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन, चाहे वो पुराने नियम हो या फिर नया नियम हो, एक बात हम जानते हैं कि सारा जो वचन है परमेश्वर की, जो पवित्र शास्त्र है, वो हमें मसीह की ओर केंद्रित करता है, मसीह के बारे में हमें ज्ञात दिलाता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक वचन में मसीह के बारे में, मसीह के और किस तरह से हमें केंद्रित किया जा रहा है, इस बात को हम जाने, इस बात को जो हम समझे। तो दोस्तों, आज जो विषय है, आज जो भाग हम देखने वाले हैं वो है पहला यूहन्ना, उसका 4था अध्याय, उसका 20 और 21, जो एंजिला सिस्टर ने पढ़ा। और जो विषय, जो टॉपिक का नाम जो मैंने दिया है वो है प्रेम का प्रमाण या फिर प्रेम का सबूत, द एविडेंस ऑफ लव। राइट। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो इस आज जो विषय है, आज जो वचन है, इसकी गंभीरता को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो वचन हम देखने वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि हर एक परमेश्वर के हर वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें यूहन्ना जो है बहुत ही मुख्य बात कह रहा है। और उसके गंभीरता को आपको एहसास दिलाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में मिलकर कल्पना करें। ओके, इमेजिन करें, कल्पना ये करें कि आप परमेश्वर के कटघरे में खड़े हैं। राइट। आप इस संसार को छोड़ के चले गए और आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली। राइट। और आप बोल रहे हो कि नहीं, आप वहां पे लड़ाई कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो स्वर्ग में एंट्री मिलना चाहिए। राइट। तो वहां के सिपाही लोग ने आपको परमेश्वर के कटघरे में खड़ा कर दिया। कटघरे का तो आपको माहौल पता होगा, कोर्ट रूम का माहौल कैसा। तो आप इमेजिन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होने वाला है शायद ऐसे नहीं होगा, बट मैं सोचा आप इमेजिन करें तो आपको परमेश्वर के कटघरे में खड़ा किया है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप जो कह रहे हो उसको साबित करो। क्या आप बोल रहे हो कि आपको स्वर्ग में एंट्री मिलना चाहिए, आप साबित करो। तो आप कटघरे में खड़े हैं और वकील आपसे पूछता है कि चलो दोस्त, चलो, आप बता रहे हो कि आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलना चाहिए, अब जो है प्रमाण बताओ उसका, क्या सबूत है जो ये बात को सही ठहराएगा कि आपको स्वर्ग में जाना, एंट्री मिलना चाहिए करके। समझे, उसको प्रमाण बोलते हैं ना, एविडेंस। हम कटघरे में, कोर्ट रूम में एविडेंस के बिना कुछ काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी एविडेंस बहुत जरूरी है। राइट। तो आपसे एविडेंस पूछा जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए, आप वहां पे खड़े हैं और वकील ने जब आपसे सवाल पूछा तो सबसे पहला एविडेंस आप प्रस्तुत कर रहे हो
और आप कह रहे हो कि पर वकील साहब मैं तो मसीह परिवार में जन्मा हूँ, मेरे मम्मी डैडी सब बिलीवर है, और मेरे मम्मी के मम्मी सब प्रीचर है, हम बहुत बहुत बड़े जाने माने मसीह परिवार का मैं सुपुत्र हूँ, तो क्या मुझे एंट्री नहीं मिलना चाहिए? तो वकील आपको देख के कहेगा कि नहीं बेटा ये काफी नहीं है, राइट? फिर आप कहोगे अच्छा ये काफी नहीं है। सो वकील साहब मैं हर रविवार को चर्च में जाया करता था, हर रविवार में मैं चर्च में कभी मैंने छुट्टी नहीं ली, मैं संडे स्कूल भी जाता था, और मैं आपको कुछ भजन संगीत ऐसे बाय हार्ट रट्टा मार के आपको बता सकता हूँ, राइट? क्या ये काफी नहीं है? तो वकील आपको देखेगा और बोलेगा नहीं बेटा ये काफी नहीं है ये करने से तुमको स्वर्ग में थोड़ी एंट्री देंगे। फिर आप बोलते हो अच्छा चलो मेरे पास और भी कुछ में सबूत है, तो आप कहोगे कि मेरे पास सबूत है, मैं बाइबल पढ़ता था, मुझे बाइबल की सारी बातें पता है, मुझे बाइबल के अंदरूनी चीजें सारी चीजें पता है कि मेरे पापा जो है वो पासबान रह चुके हैं, और मैं भी बाइबल हर सुबह सवेरे उठता था, बाइबल में एक अध्याय में पढ़ लेता था उसमें, तो और मैं थोड़ी बहुत गाना वाना मैं सीखा था, तो गाना भी मैं हर रोज जाता था, तो क्या ये काफी नहीं है? तो वकील आपको देख के बोलेगा नहीं बेटा ये भी काफी नहीं है गाना बजाने से तू नहीं जाने वाला है स्वर्ग में राइट? उसके बाद आप कहोगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने कोई कहा अरे लेकिन वकील साहब आप देखिए मेरे लाइफ को, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने भूखों को खाना खिलाया, मैंने जिसके पास कपड़े नहीं थे कपड़े दिलाए, मैंने अपना एक एनजीओ चलाया है, मैंने बहुत बड़े बड़े मैंने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया लोगों की सेवा में, क्या ये काफी नहीं है कि मैं स्वर्ग में मुझे एंट्री मिलना चाहिए? तो वकील देख के बोलेगा नहीं बेटा ये भी काफी नहीं, राइट? उसके बाद आप वकील को बहुत अचंभे से आप देखोगे, बोलेगे वकील साहब फिर क्या है, क्यों मुझे एंट्री नहीं दिया जा रहा है ये सारी चीजें करने के बाद? और वकील आपको देख के बोलेगा, कल्पना कीजिए वकील आपको देख कर बोलेगा कि क्या आपको नहीं पता स्वर्ग में प्रवेश करने का जो मुख्य और जो मेन चीज है, मेन कारण है, वो है क्या तुम परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे मन, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करते हो, और तुम्हारे पड़ोसी से या तुम्हारे भाई से भी अपने समान आप प्रेम करते हो, क्योंकि यही है मुख्य, बाकी सारी चीज तो साइड में आप कर सकते हो, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है स्वर्ग में जाने का वो है प्रभु परमेश्वर से सच्चे दिल, तन, मन, धन से सेवा करना, और अपने भाई से भी प्रेम करना, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। और दोस्तों ये ये हमें ये आज जो वचन है, जो यूहन्ना हमें जो वचन दे रहा है, ये इसी की मुख्यता को दर्शा रहा है। यानी कि आज का जो वचन है, ये इसकी जो प्रभाव है, ये सिर्फ हमारे जीवन में हल्का प्रभाव नहीं है। यानी कि समझो मैंने नहीं किया ये, मैंने अगर समझो भाई से प्रेम मैंने नहीं किया, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप चले जाओगे, मतलब आप संभल जाओगे। ये जीवन और मृत्यु, अनंतकालिक जीवन और मृत्यु की बात है दोस्तों। इतनी गंभीर बात है। यानी कि ये ना हो अगर हम परमेश्वर से प्रेम ना रखें, और उसी के साथ हमारे भाई और बहन के साथ हमारे पड़ोसी से प्रेम ना रखें, तो दोस्तों हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। ये बहुत ही ज्यादा मुख्य है, और इसी के लिए यूहन्ना जो है ये बात को कह रहा है। और ये आप अगर अब पहला यूहन्ना को देखो तो ये बात कितनी बार यूहन्ना कह रहा है, ना एक बार कह रहा है, बार बार उसको दोहराता है। यानी कि तुम अगर ये कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करते, भाई से प्रेम नहीं करते, तो तुम झूठे हो, वचन कहता है। तो आज के वचन को भी हम और एक बार देखिए, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने ना देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मुख्य है, राइट? हमारा जो उद्धार है, हमारे उद्धार की जो
कंप्लीशन है, वो कंप्लीशन दो तरफा है। एक परमेश्वर के प्रति है और दूसरा एक दूसरे के प्रति है। इट्स अ वर्टिकल लव जो हम परमेश्वर के ओर जताते हैं, और उससे प्रभावित होकर हमारा जो हॉरिजॉन्टल लव, यानी कि हमारे आसपास हमारे भाई को, यानी कि यूहन्ना ये कह रहा है कि आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। यानी कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है, मैंने परमेश्वर के प्रेम को मैंने नहीं समझा, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने भाई से भी तुम प्रेम रखोगे, राइट। तो दोस्तों, ये इतनी गंभीर बात है, राइट। और मैं ये सोच रहा था कि अगर हम सबसे जनरली पूछा जाए, अगर हम सब समझो, हम जो दोस्त यहाँ पे है या फिर हमारे जो भी दोस्त हैं, हमसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति नफरत पनप रही है, क्या तुम प्रेम रखते हो, तो जनरली अगर सवाल पूछे तो हम में से बहुत सारे लोग शायद नकार देंगे। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो हाँ, मैं तो प्रेम रखता हूँ, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैं प्रेम के रास्ते में चलता हूँ, मैं महात्मा गांधी के इस पे चलता हूँ, आदर्श पे चलता हूँ। तो एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे अगर कहा जाए कि प्रेम, क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हो, तो आप कहोगे कि हाँ, मैं प्रेम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नफरत नहीं रखता, तो प्रेम रखता हूँ, राइट। और किसी से भी आप पूछ लीजिए, शायद वो बिलीवर, शायद बहुत सारे अविश्वासी या फिर जो लोग मसीह को नहीं जानते, उनसे भी पूछोगे तो बहुत सारे लोग जो है प्रेम के मामले में उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारा तो किसी के साथ कोई मुठभेड़ नहीं है, हम तो किसी के साथ, तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भावना से जीते हैं, हमारे परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, हमारी कम्युनिटी है, हम प्रेम सद्भावना से जीते हैं। मतलब सब लोग ये बात को ये कहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपके प्रेम की परिभाषा जो है, प्रेम का जो डेफिनेशन है, उसके स्तर को मैं बढ़ाना चाहूंगा, राइट। मैं राज्य की जो प्रेम, परमेश्वर के राज्य की जो प्रेम है, जिसके अगेंस्ट में आपका न्याय किया जाएगा, यानी कि जब आप परमेश्वर के कटघरे में खड़े रहेंगे, जो वकील आपसे ये पूछ रहा है, और जब वो प्रेम की बात कर रहा है, वो जो प्रेम जो इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में आपको नापा जाएगा, वो प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है प्रेम के बेसिक परिभाषा को जानते हैं। प्रेम यानी कि प्रेम रखना, नफरत नहीं करता हूं तो मैं प्रेम रखता हूं, राइट। हमारी समझ जो है वो दुनिया से आती है, दुनिया हमको प्रेम के बारे में क्या सिखाया है, उसके हिसाब से अच्छे से रहो, और खास करके हमसे कहा जाता है कि कर्म करो तो अच्छे हो जाएंगे, तो हमारे हिसाब से प्रेम करना, कर्म करने के लिए हम प्रेम भी रख देते हैं, या किसी से बैर बार रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्रेम के अगेंस्ट में हमें नापा जाएगा, उसका स्तर जो है ना, उसका लेवल जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, हमारे समझ के परे है, हमारे सोच के परे, और इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे ना, तो हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर प्रेम नहीं करने की जो कमी है, उसे हम नहीं जानेंगे। यानी कि हमें हमेशा यही लगेगा कि मैं तो प्रेम करने वाला इंसान हूं। लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम हमारे अवस्था में, शारीरिक अवस्था में कितने कमजोर और कितने पापी है कि हम परमेश्वर की तरह और राज्य का जो प्रेम है, उस तरह का प्रेम दर्शाने के काबिल नहीं है, हमारे ताकतों से और हमारी बुद्धि से। ये मैं आपको इसका एहसास दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, ताकि जब हमें एहसास हो, तो हम परमेश्वर के पास जाकर हम क्षमा मांगे, और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें प्रेम करने की क्षमता दे। तो मैं चाहूंगा, प्रेम की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा है, उसको समझने के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय को हम देखेंगे। उसके पहले वचन से लेकर 9वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर 9वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि आप बाइबल जल्दी से खोल दें, नहीं है तो आप मेरी आवाज को सुने, जो भी शब्द मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने, ठीक है। सो पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पहले वचन से लेकर, सबसे पहले प्रेम की गंभीरता, प्रेम की मुख्यता को दर्शा रहा है पौलुस। यहाँ पर वो कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं।
और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा सकता हूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम, अभी जो चौथा भाग है वो प्रेम की परिभाषा को दर्शा रहा है, राइट। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवक्ताएं हो तो वो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो वो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो वो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया है तो मैं बालकों की बातें छोड़ दी है, राइट। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, हम एक जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल के हम छूट नहीं सकते संसार में कि मुझे तो किसी से नफरत नहीं है तो मुझे प्रेम है। लेकिन हमें जो परमेश्वर के राज्य की जो प्रेम की परिभाषा जानना है, क्योंकि इसी के साथ हमारे हमको नापा जाएगा, राइट। और इसीलिए ये जो वचन हमने पढ़ा है, इसके पहले भाग में हमने देखा किस तरह प्रेम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम चाहे बड़े बड़े भविष्यवाणी कर ले, बड़े बड़े भेद करें, हमारा विश्वास इतना बड़ा हो जाए कि हम एक पर्वत को हिला सकते हैं, पर्वत को हिलाने के काबिल हमारा विश्वास भी बन जाए, हमारे देह को हम पूरी तरह से जलाने को दे दे या फिर हमारी संपत्ति कंगालों को भी दे दे, लेकिन प्रेम ना हो तो हमें कोई लाभ नहीं है। इसकी महत्व हमें दिखा। दूसरा जो है प्रेम के सारे परिभाषाओं को, प्रेम की सारी बातों को यहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों मैं अब आपके साथ कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, राइट। जनरल स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ मैं तो प्रेम करता हूँ, मुझे कोई नफरत नहीं। लेकिन अब मैं आपसे आज जो वचन पढ़े हैं उसके परिभाषा के अनुसार मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने प्रेम को आप जांच कर देखें, राइट। सबसे पहली बात, राइट, अपने जीवन में हमारे आसपास के लोग, आपके अनुभवों को आप गौर करने की कोशिश करें। आपके एक दूसरे के साथ, भाई बहन के साथ जो रिश्ता है, उनके साथ बातचीत है, उसको गौर करने की देखें। ऑफिस में जो आपके चाल चलन है, दोस्तों के साथ बातचीत से गौर करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, राइट, जब आपके जीवन में आपका या तो आपका भाई या तो बहन या फिर कोई भी पड़ोसी, राइट, जब आपके विरोध हो जाए, राइट, जब आपके खिलाफ वो गलत काम करे या गलत बातें करे, राइट, या आपके जीवन में ऐसे कोई मित्र या दोस्त या भाई है जिसको बार बार सलाह देने के बावजूद वो हमेशा अपनी ही हरकतों से बाज नहीं आता और अपनी हरकतों में फंसा रहता है। ऐसे परिस्थितियों में जैसे यहाँ पर प्रेम की परिभाषा है, क्या आप धीरज से उनके साथ में व्यवहार करते हैं? क्या आप कृपा दिखाते हैं? राइट, क्यों? क्योंकि प्रेम की परिभाषा ये है, राइट। आप इसे अपने आप से जांच कर देखें, ठीक है। ये पहली बात हो गई, क्योंकि प्रेम की परिभाषा ये है, राइट। आपके जीवन में जब ऐसे अनुभवों से आप गुजरते हो तो क्या आप धीरज के साथ उनके साथ व्यवहार कर पाते हो या करते हो, या आप कृपा दिखाते हो? दूसरी आप सिचुएशन आप देखिए, राइट,
जब आपके जीवन में या फिर आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, जब आपके आपसे भी उसका जीवन जो है बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे करियर ग्रोथ पे चला गया है, राइट। मैं तो अभी मैनेजर हूँ तो सीनियर मैनेजर हो गया, राइट। मैं अभी भी अपने एक बेडरूम में रहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त, मेरे भाई जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लिया, उसने कर लिया, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, बड़े घर में रहता है। जब ऐसी अवस्था, ऐसे परिस्थितियों का आप सामना करते हो, जैसे ऐसे झलकों को आप देखते हो आपके भाई या बहन आपके अंदर, क्या आप आपके अंदर उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या को दबा पाते हो, राइट? क्या अपने अंदर उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या को दबा पाते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्चा प्रेम दाग नहीं करता, इट डजंट एनवी अदर्स, वो किसी पे दाग नहीं करता। आप ये सवाल जो है वो आप अपने आप से पूछ कर। तीसरी बात, राइट, जब आपके जीवन में आपके भाई बहन या कोई भी हो आपके साथ अन्यायी रूप से आपके साथ व्यवहार करता है, अनजस्टली, राइट, आपके साथ आपके साथ या तो आपके ऊपर क्रोधित होकर बुरा भला बुरा आपको कहकर चला गया, ओके। जब लोग आपको आपके गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं, राइट, जब लोग आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, राइट, जब आप भाजी लेने जाते हो तो भाजी वाला, या समझो ऐसे कोई परिस्थिति में जहां पे आपके साथ चीटिंग हो गई है, चीटिंग कर दिया सामने वाले ने, राइट, आपसे डबल पैसा ले लिया, ऐसे चीटिंग हो गया, ऐसी अवस्थाओं में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी अवस्था हो, ऐसे अवस्थाओं में क्या आप अपने क्रोध को नियंत्रण रख कर आप रूडनेस के बजाय आप प्रेम से उनके साथ में आपकी जो बात है वो आप रख पाते हो या नहीं रख पाते, राइट? एक और बात है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा में ये लिखा गया है, राइट, हम प्रेम की परिभाषा में क्या लिखा है? ओके, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है यानी कि क्रोधित नहीं होता, राइट। ओके, अगला जो सिचुएशन है, जब आपके जीवन में आपका भाई या बहन परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल रहा, या फिर सही रास्ते में नहीं चल पड़ रहा है, राइट, जब, या फिर सही रास्ता नहीं, समझो वो अपनी जीवन जो है ना अपने तरह से जीने की कोशिश कर रहा है, और आप शायद एक बड़ा भाई, बड़ी बहन या माता या पिता होने के नाते आप बहुत व्याकुल हैं, या फिर आप कोई लीडर है, आप व्याकुल है, राइट। जब आप अपने मित्र भाई बहन को उनके ही तरह से अपने रास्ते में जाते हुए देखने के कर रहे हो, तो क्या आप would you say that you hold क्या आप अपने आप को रोक पाते हो कि उन पर जोर जबरदस्ती अपने आपके सोच में उसको ढालने के लिए आप मजबूर करते हो? ओके, क्यों? प्रेम क्या कहता है कि it doesn't insist on its own way, यानी कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं यही सही है, ऐसे ही तुम्हें जीना चाहिए। क्या आप इस तरह की एक स्टिफनेस के साथ अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्रों के साथ आप व्यवहार करते हो, जहां पर आप मजबूरन दबाव डालते हो कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जैसा सोचता हूं वैसे ही तुम्हें चलना चाहिए, राइट? क्या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है? एक सिचुएशन आ गया। क्यों? हमारे यहाँ पे प्रेम की जो परिभाषा है, वो परिभाषा हमें ये दिखलाता है कि प्रेम अपना तरीका नहीं चलाता, राइट। पांचवा एक और संदर्भ में देना चाहूँ, जब आपको कोई क्रोधित करता है, सेम सिचुएशन वही है, जब आपको क्रोधित करता है, जब आपको प्रोवोक करता है, तो आप अपने आप को इरिटेटेड होने से या फिर रिजेंटफुल होने से, अभी अंग्रेजी इरिटेटेड मतलब आप इरिटेटेड होने से आप अपने आप को संभाल पाते हो, या फिर आप छूट जाते हो, लगाम छूट जाती है ना? कई बार लगाम छूट जाता है। मतलब मैं दोस्तों, मैं आपको गिल्टी फील नहीं करा रहा हूँ, मैं अपने आप को भी गिल्टी फील करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं इन चीजों में कितना कमजोर पड़ जाता हूँ, राइट। कोई प्रोवोक कर ले तो इरिटेटेड हो जाता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम जो है, इट डजंट गेट इरिटेबल एंड इट डजंट गो रिजेंटफुल।
दोस्तों आप प्रेम के दर्जे को, प्रेम के जो जो दर्जा मैं आप बढ़ा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। ये परमेश्वर के राज्य की जो प्रेम का जो दर्जा है जिसके प्रति हमें नापा जाएगा वो कह रहा है। चौथा और छठवा एक और बात, जब जब आप किसी को, अपने भाई को, बहन को या फिर आपके मित्रों को अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए जीवन जीते हुए, मतलब सच का साथ छोड़कर झूठ में अपनी जिंदगी गुजारते देखते हो, तो क्या आप सच्चाई के लिए खड़े रहते हो या सच्चाई में आप रिजॉइस करते हो? क्यों? क्योंकि प्रेम, सच्चा प्रेम जो है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। क्या लिखा है? कुकर्म से, छठे वचन में, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता लेकिन सत्य से आनंदित होता है। और सातवां और आखिरी बात, जब आपको कोई टेस्ट करता है, जब आपको आपकी जो बर्दाश्त का जो सीमा है उसको खींच लेता है कोई, जब हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोगों से ही हमें इस तरह का हमें अनुभव से हमें गुजरने को पड़ता है, जहाँ पे हमारे पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे हालातों में आप बर्दाश्त कर पाते हो? बर्दाश्त करते हुए आर यू एबल टू बेयर इट एंड शो लव? दोस्तों ये आप देखिए, आप जो प्रेम की परिभाषा यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये केवल साधारण से प्रेम के नहीं, लेकिन जो राज्य के प्रेम है उसकी परिभाषा बहुत ही ज्यादा अधिक और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ये हमें जानना और हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए यूहन्ना हमें जब यूहन्ना ये बात का जिक्र कर रहा है, राइट, यूहन्ना इस बात का जिक्र कर है कि अगर आप ये कहते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप और दूसरे से प्रेम, अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो आप झूठ बोल रहे हो। तो जो प्रेम का जिक्र यहाँ पर यूहन्ना कर रहा है वो यही प्रेम है। ये केवल ये कहना नहीं कि मैं नफरत नहीं करता हूं तो मैं प्रेम करता हूं, नहीं, ये प्रेम की परिभाषा दे रहा है जो हमारी समझ के परे हैं। इट्स फार बियॉन्ड बड़े प्रेम के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो आज का जो वचन है वो हमें भी गंभीरता से लेना चाहिए, हमें सिर्फ साधारण तौर से नहीं लेना चाहिए कि आप प्रेम तो मैं करता हूँ, फिर छोड़ने वाली बात नहीं है, गंभीर बात है, उसको गहराई से हमें जानना है ताकि हमें ये बात को समझना है। क्यों? अब जब मैंने ये स्तर को बढ़ाया है तो आप सब कहेंगे कि सजू ब्रदर ये तो बहुत ही कठिन है, राइट? हम सब कहेंगे। क्या आप में से कोई कह सकता है कि अरे ये तो आसान है, मैं तो कर सकता हूँ? कोई है? हाथ उठाओ अभी यार, राइट नाउ हाथ उठाओ और जूम छोड़ दो। कोई नहीं कर सकता हम में से, राइट? कोई भी परफेक्शन में नहीं कर सकता। कठिन है, राइट? कठिन है। अगर आप कर सकते हो तो आप महान हो। आपको स्वर्ग में ऑलरेडी होना चाहिए, राइट? नहीं कर सकते हैं, कठिन है। मैं खुद कहूंगा कठिन है, राइट? और दोस्तों ये कठिन कहां से हो गया, ये कठिन क्यों हो गया, इस बात को हमें जानना जरूरी है। और ये आसान कैसे किया जा सकता है, इस तरह के प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न कैसे हो सकता है, इस बात को हम देखेंगे, राइट? सबसे पहली बात हमें जानने की जरूरत है दोस्तों कि सबसे पहली बात जो हमें जानने की जरूरत है दोस्तों कि हम इस तरह से बने नहीं गए थे। जब परमेश्वर ने हमारी रचना की थी, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। दोस्तों ये जो मैं हमेशा हर संडे को कहता हूँ, परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता, और हर बार मैं जब कहता हूँ ना तो मैं परमेश्वर के एक अलग पहलू को मैं देख पा रहा हूँ, राइट? परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता के हर अलग अलग पहलुओं में, मतलब आज जो पहलू हम देखने वाले हैं वो है परमेश्वर किस तरह से प्रेम करता है, प्रेम रखता है, उस पहलू को देखना है। तो यानी कि जो परमेश्वर ने हमें रचा था तो हमें उस क्षमता के साथ रचा था कि हम परमेश्वर के जैसे एक दूसरे से प्रेम किया, हम वैसे ही प्रेम करते थे, हमारे दिल में वही प्रकार का प्रेम था। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखने के बाद परमेश्वर चाहता था कि हम उसके अधीन में होकर, उसके अधिकार के नीचे हम उसके आराधना करते हुए हम जिंदगी गुजारे और उसके आज्ञाओं का पालन करें। खास करके जो आदेश उन्होंने दिया था कि एक वृक्ष उस बागीचे में उसमें से नहीं खाना, जो सच और झूठ का खुलासा करेगा उस वृक्ष से तुम्हें नहीं खाना चाहिए। हम उस वृक्ष के खाने के वजह से हमने प्रेम की परिभाषा को हमसे छूट गया। आप समझ रहे हो? एक वक्त हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में
प्रेम को जानते थे, प्रेम वो नेचुरल था हमारे अंदर, लेकिन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरोध होने के वजह से हम, आदम और हवा, उस प्रेम की परिभाषा को, वो प्रेम करने की क्षमता उनसे छूट गई मेरी। क्यों? क्योंकि उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम करने की क्षमता पहली छूटी। मैंने आपको कहा था ना, वर्टिकल लव और हॉरिजॉन्टल लव, यानी कि हमारा जो एक दूसरे के साथ जो प्रेम है वो इधर लटका हुआ है। परमेश्वर के ये हुक के, आप हैंगर, आप समझ रहे हो, आप जहां पे कपड़ा लटकाते हो, राइट, वो शर्ट तब उसमें टंगेगा जब हैंगर जो है ऊपर हुक में लगा रहेगा, राइट। उसी तरह से है, जब तक इंसान, परमेश्वर जिसने हमें रचा है, उसके प्रेम में, उसके हुक में हम नहीं है, तो हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सब दिखावा है। हम जो प्रेम जो बोलते हैं वो सब दिखावा है, ये सब मतलबी प्रेम है, हमने नहीं जाना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। तो दोस्तों, जिस दिन हम परमेश्वर के खिलाफ हो गए, हमारा वहां कनेक्शन टूट गया। जब कनेक्शन टूट गया तो हम प्रेम करने की क्षमता हमारी चली गई, पूर्ण तरह से हम चली गई, राइट। लेकिन दोस्तों, सुंदर बात, सुसमाचार की जो सुंदर बात यह है कि हम हैंगर, हमारा जो हैंगर है परमेश्वर के हुक से टूटकर गिर जाने के बावजूद भी, और गिरा तो गिरा, कैसे गिरा, कोई 10 फीट या 1 फीट 2 फीट 3 फीट नहीं, हम ऐसे गहराई में, ऐसे अंधकार में गिरे जहां से हमें दिखाई भी नहीं, ढूंढ भी नहीं पाए, मतलब इतने हम गहरे नर्क की अवस्था के जैसे हम गिर गए। लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को देखिए, परमेश्वर ने उसके प्रेम को हमें जताया। उसने अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर, यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजकुमार था, छोड़कर हमारे लिए उस कीचड़ में, उस गंदगी में, उस अंधकार में, जहां पर सिर्फ मृत्यु और सफरिंग और दुख और दर्द है, उसमें वो प्रवेश कर, जैसे वचन में लिखा है कि हमें कीचड़ से उसने हमें निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर ने हमारा प्रेम, उसके साथ टूटने के बावजूद परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति उसने दर्शाया। कैसे दर्शाया? परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए, राइट। परमेश्वर ने वो प्रेम दर्शाया, यीशु मसीह ने वो प्रेम दर्शाया। यानी कि आज जो हम प्रेम की परिभाषा देख रहे हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, हमें हार्ड जो लग रहा है, यीशु मसीह ने इस सारे चीजों को परफेक्टली, आप कहिए परफेक्टली, टू द डॉट, समझ रहे हो, टू द डॉट, उसने ये सारी जो प्रेम है, ये जो सारी प्रेम उसने हमारे प्रति उसने जताया। वो हमारे साथ पेशेंस उन्होंने बनाया, राइट। जहां पे हम उसके खिलाफ हो गए थे, राइट। हम वो सारी चीजें देखिए, जब हम परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए थे, राइट, परमेश्वर ने हम धीरज दिखाया और परमेश्वर ने हमें करुणा दिखाया, कृपा दिखाया। अगर परमेश्वर ने धीरज और कृपा नहीं दिखाया होता तो हम कहां होते, राइट। जब हमारे पाप के अवस्था में हम घुले हुए थे, मिले हुए थे, पाप में थे, तब यीशु मसीह आकर हमें हमारे पाप से निकाला। तो आप देखिए कि हर प्रकार की जो सीमा, या एक जगह पे गलतियों का लेखा नहीं रखता, राइट। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे पास आया, तब नहीं आया जब हम परफेक्ट हो गए, नहीं, लेकिन जब हम पाप में थे, मतलब उसने हमारे पापों का लेखा नहीं रखते हुए, विदाउट कीपिंग द रिकॉर्ड, he gave himself up, उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन जिए। और भविष्यवक्ता जो है दाऊद, जो वो कहते हैं कि उसने हमारे पाप को इस तरह से दूर कर दिया जैसे कि उत्तर पश्चिम से दूर है, इतना, मतलब as far as the east from the west, इतने प्रकार से उसने हमें अलग कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, परमेश्वर, जहां हमारा प्रेम छूट गया था, जहां हमारा प्रेम का जो हाथ परमेश्वर के फिर से टूट गया था, उसे परमेश्वर ने फिर से जोड़ दिया। यानी कि जब हमने सुसमाचार के सामर्थ्य को आप देखिए, बहुत ही सामर्थ्य चीज है। आप हम बात कर रहे हो, हम कोई ऐसे ट्रेडिशनल बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसे थियरी नहीं दे रहे हो कि अरे, मतलब हम कोई ऐसे बोल नहीं रहे हो कि मतलब अपने जीवन को सुधारने के लिए ये करो। तो ये छोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। जो प्रभाव सुसमाचार हमारे जीवन में लाता है, वो प्रभाव जो है ना, वो बहुत ही सामर्थ्यवंत है, राइट। यानी कि हम जो ओरिजिनल
हम जो ओरिजिनल अवस्था में परमेश्वर के समानता और स्वरूप में हमें होना चाहिए था, उस स्वरूप और समानता में तब्दील करने की सामर्थ्य है सुसमाचार में। और वही सुसमाचार हमारे अंदर करता है। कैसे करता है? सबसे पहले प्रभु स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु आकर हमें वो प्रेम को दर्शाता है। उसके बाद वो हमारे हृदय को परिवर्तित करता है। कब और कैसे करता है? जब हम प्रभु यीशु के प्रेम को जानकर, हम अपने गलतियों का एहसास होकर, जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए हम केवल विश्वास उसके अनुग्रह का अनुभव करते हुए उस पर विश्वास करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें हमारे पापों से पूर्ण तरह से स्पष्ट कर देता है। यानी कि जो हैंगर, जो हुक में लगा हुआ जो गिर गया था, उससे फिर से वो हैंगर में लगा दिया गया है, जहां पे हम आज आप हमारे शर्ट को लगा सकते हैं, पैंट को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सामर्थ्य, ये बहुत ही, यानी कि अगर मैंने ये बात आपको पहले कही कि हमारे अंदर वो काबिलियत और क्षमता नहीं है कि हम इस तरह प्रेम कर सकते हैं, तो मैं अब ये कहूंगा कि सुसमाचार के सामर्थ्य के वजह से, सुसमाचार के वजह से आज हम उस प्रकार का प्रेम करने की अवस्था है हम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिल को परिवर्तन कर दिया है मेरे दोस्त। वचन में लिखा है कि हमारे पत्थर के दिल को निकालकर हमें मांस का दिल दिया है। आप समझ रहे हो? पत्थर का दिल निकालकर हमें मांस का दिल दिया है। एक वक्त हम प्रेम करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके प्रेम ने, उसके अनुग्रह ने आज हमें काबिल बनाया है कि हम इस प्रकार के प्रेम कर सकते हैं मेरे दोस्त। हम इसके काबिलियत, और इससे भी ज्यादा ना सिर्फ परमेश्वर ने सच्चे प्रेम को दर्शाया, ना सिर्फ परमेश्वर ने हमारे पत्थर दिल को मांस का हृदय बनाया, ना सिर्फ हमारे हृदय का परिवर्तन किया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे महान, सबसे खतरनाक चीज, खतरनाक बोलूंगा इस, क्योंकि खतरनाक ये कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा एक सहायक के तौर पर हमें दे दी। खतरनाक, संसार के लिए खतरनाक है ना? परमेश्वर की आत्मा जो सर्वशक्तिमान, जो यीशु मसीह से और परमेश्वर से कम नहीं है, सामर्थ्य से भरा हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, जो आज हमें वो इस प्रकार के प्रेम करने के लिए हमें वो एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिवेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम जस्टिफाइड हैं, अगर हम परमेश्वर ने हमें परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है, हमारे अंदर नवीकरण का प्रोसेस चालू है, यानी कि सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस चालू है, तो हमारे अंदर का जो प्रेम करने की क्षमता है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना है दोस्तों, कई बार हम विश्वासी होने के बावजूद भी हम जस्टिफिकेशन, हमने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, लेकिन हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस, जो नवीकरण, उसके लिए जो है हम परमेश्वर को जब अनुमति नहीं देते हैं, तो हमें ये जानना समझना जरूरी, तो हमारी प्रेम का जो स्तर है वो भी बढ़ने से रह जाता है। क्यों है? क्योंकि आप सोचते होंगे, अरे मैं तो विश्वासी हूं, तो एक्टिवेट तुरंत क्यों नहीं हो जाता है? इसलिए नहीं होता है। कई बार हम क्या होते हैं, हम डीएक्टिवेटेड अवस्था में, मतलब हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर जो सैंक्टिफिकेशन कर रहा है, सैंक्टिफिकेशन के लिए हम अनुमति, यानी कि जो स्तर से हमारे जीवन में जो सैंक्टिफिकेशन बढ़ेगा, उसी तरह से हमारे अंदर प्रेम करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो यानी कि दोस्तों, मैं आप सबको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात कि हमें सुसमाचार का हर दिन, हर प्रतिदिन कितना ज्यादा जरूरत का अनुभव करना चाहिए। हम जरूरत है हर दिन पर। क्यों? क्योंकि केवल सुसमाचार ही है जो हमें जागरूक करता है, केवल सुसमाचार ही है जो हमें एक्टिवेट, केवल सुसमाचार ही है हमें प्रेम की परिभाषा को बार बार याद दिला रहा है। क्यों? जैसे कि हमने कहा, हम प्रोफेशनल भुलक्कड़, हम भूल जाते हैं, और हमें भूलने से बचाने के लिए सुसमाचार बार बार हमें याद दिलाता है, ताकि वो प्रेम हमारे अंदर जागरूक रहे, बढ़िया रहे। और दोस्तों, ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, हमारे संदर्भ में, खास करके हमारे इस अवस्था में दोस्तों, संसार को इस तरह की प्रेम की जरूरत है। आप समझ रहे हो? संसार केवल एक दूसरे के, हम कई बार विश्वासी होने के नाते हम संतुष्ट रह जाते हैं कि हाँ नहीं, मैं तो इस प्रकार का दोस्त भाई, मैं जिनसन को ऐसा प्रेम कर सकता हूँ, मैं जुबिन को भी मैं ऐसा प्रेम कर सकता हूँ,
मैं कर रहा हूं और हम बैठ जाएंगे, अरे हाँ मैं तो अपने भाई बहन से मैं प्रेम करता हूं। नहीं दोस्तों, हमारी जो प्रेम है वो अब यहाँ पे सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम संसार तक पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर हमें उद्धार दिलाने का मुख्य कारण यही है कि वो अपनी महिमा करे। वो अपनी महिमा कैसे कर रहा है? वो अपनी महिमा इस तरह से कर रहा है कि वो अपने जो गुमशुदा बेटे और बेटी जो संसार में फैले हुए, जो उसके प्रेम को नहीं जानते हैं, जो उसके अनुग्रह को नहीं जानते हैं, उस तक पहुंच सके, अपने राज्य को फैला सके, अपने महिमा को के तेज को बढ़ा सके। इसी के लिए हम सबको वो हमारे अंदर ये सुसमाचार का कार्य हो रहा है। यानी कि आज हम सीमित भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रेम वो, यानी कि इस प्रकार का प्रेम ना सिर्फ जिनसन और जुबिन, या मैं आप लोग का नाम ले रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन में मुझे जिनसन, जुबिन और रिमांशु दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आप लोग का नाम ले रहा हूँ। सो दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि दोस्तों ये इस प्रकार का प्रेम हमें अपने पड़ोसी से दिखाना है। अपने ऑफिस में जो मैनेजर जो आपको इरिटेट कर रहा है उसको दिखाना है। आपका जो भाई बहन जो आपसे बहुत उच्च स्तर में चला गया है, जो अभी बहुत पैसा हो गया उसके धन दौलत, उसको दिखाना है कि उसको जरूरत है, राइट? जो आपको 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 सताने के लिए आ रहा है भाई बहन, उसको दिखाना है। जो आपको मारने के लिए आ रहा है उसको दिखाना है। जो आपसे नफरत कर रहा है उसको दिखाना है। अगर आपके अंदर से इस प्रकार का प्रेम नहीं छलकेगा तो वो कैसे जानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है मेरे दोस्त? लाइक दोस्तों से हम प्रेम कर सकते हैं, उन लोगों से तो हम प्रेम कर आसान है जो हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारा जो प्रेम है वो उनके प्रति भी होना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। यही तो हमारा जीवन का मकसद है। हमारा जीवन का मकसद यही है, राइट? हमारा जीवन का मकसद सीमित रहना ही हमारा जीवन का मकसद है, परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में फैलाना, राइट? और इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर ये वचन को अगर आप देखें, वचन में लिखा है, आप फिर से आप इसको गंभीरता से, जो आज जो बातें सुनी उसमें देखिए, आप डेफिनेटली आपको चोट पहुंचेगी, आपको कन्विक्ट होगा। वचन क्या कहता है? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे वो न देखें, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे दोस्त, आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ये एप्लीकेशन हर जगह है, ना सिर्फ हमारे अंदर लेकिन हमारे पड़ोस। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाजी वाले से प्रेम नहीं करता हूं, मेरे पड़ोसी से मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे दुश्मन से नहीं कर रहा हूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मतलब मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं। यानी कि वो कह रहा है कि और उससे हमें यह आज्ञा मिले कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जब इसे देख रहा था, मैं यकीन करता हूं कि आप भी जब मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप समझ रहे हो, आप जान पा रहे हो कि कितना कन्विक्शन आ रहा है आपके। ये कन्विक्ट होना ही चाहिए हमको, क्योंकि हम जनरल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल के हम बैठ नहीं सकते कि हम प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नफरत है। हमें यह एहसास होना जरूरी है कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कमियां है आज भी, और वो कमियों को भरना है, वो कमियों में हमें सफल होना है, वो कमियों में हमें आगे बढ़ना है, और उसमें बढ़ने के लिए, उसमें फूलने के लिए, फलने के लिए प्रभु यीशु ने सच्चे प्रेम को हमें दर्शाया है। प्रभु यीशु ने हमारे कठोर हृदय को निकाला है, सुसमाचार हमें दिया है। सुसमाचार के जरिए हम हमारे जीवन में वो परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम हमारे जीवन में इस प्रकार की तब्दीलियां ला सकते हैं जहां पर हम सच्चे दिल से अपने भाई बहन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वचन ने आपको इनकरेज किया है, क्योंकि अगर आपको कन्विक्ट हुआ है तो दोस्तों ये नहीं कि हम बैठ जाए, अच्छा तो मैं अभी तक वक्त ढूंढ ही रहा हूं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने पाप का अंगीकार करेंगे, आपके गलतियों का आपका एहसास है, अगर आप एहसास होकर आप रिपेंट करोगे तो मैं माफ करूंगा। समझ रहे हो? वो माफ करने के योग्य है। मैं तुम्हें माफ करूंगा और मैं तुम्हारे हृदय को मैं तब्दील करूंगा। परमेश्वर का वादा है और वो वादा जरूर हमें पूरा करेगा। यानी कि आज के वचन से
आज के वचन से हमें ये बात आज के वचन के द्वारा हमें ये नहीं कि अच्छा कल से मैं कोशिश करूंगा अपने तक, नहीं, हम अपने तरफ से नहीं कोशिश करेंगे, यानी कि परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के सुसमाचार में हम घुलना मिलना, और सुसमाचार ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो करेगा। और जब वो करेगा, जो हमें चलाएगा, तो उसमें हमें अपने आप को रोकना नहीं है, लेकिन अपने आप को 100% दे देना है। आप समझ रहे हो? 100%, नॉट 10%, नॉट 20%, नॉट 40%, नॉट 60%, not even 100, not even 99, 100% is, and वो हमसे चाहता है। क्यों? वो हमसे चाहता है कि हम 100% अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित। ये तुरंत होगा नहीं होगा, आज के आज हो जाएगा, कल से सब लोग ठीक हो जाएंगे, नहीं, कोई नहीं ठीक होने वाला है, राइट? ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में हम ये प्रोसेस को, लेकिन मैं ये बात को कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि डेफिनेटली हम कर सकते हैं। समझ रहे हो? डेफिनेटली हम इस तरह का प्रेम कर सकते हैं। हम विश्वास करें तो जरूर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए यही बात को कहते हुए मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करें। आप अपनी आंखों को बंद कर सरों को झुका सकते। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, तू प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर, चाहे हम कितना भी दिमाग लगा ले, हम पूर्ण तरह से आपके प्रेम की गहराई को नहीं जान पाए, लेकिन जितना हम जाने हैं, जितना हम जानते हैं, जितना आपके वचन में हम देखते हैं, जितना सुसमाचार ने हमें ज्ञात दिलाया परमेश्वर, ये काबिले तारीफ है परमेश्वर। इस तरह का प्रेम बहुत महान, बहुत बड़ा प्रेम है, अगापे प्रेम है परमेश्वर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर, हम जैसे तुच्छ लोग जो इस तरह के प्रेम के काबिल नहीं थे, ऐसे लोगों के ऊपर आपने उस प्रेम को उंडेला, जो प्रेम एक डिवाइन लव है, वो आपने हम जैसे बेकार लोगों के ऊपर आपने छिड़का दोस्तों। तो परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम काबिल नहीं थे, आपके कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अपने प्रेम को जताने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। दूसरी बात, हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुसमाचार ने जो आपने किया, इसके द्वारा आप हमारे दिलों को, जो हमारे दिलों में तब्दीलियां आपने लाई है, जो हमारे हृदय का जो परिवर्तन किया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। शायद हम उस परिवर्तन को, उसके बदलाव के जो गहराई को भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा दिल परिवर्तित हुआ एक क्षण में परमेश्वर। जब आपकी आत्मा हमारे अंदर निवास कर दिया, हमारा दिल परिवर्तन हुआ है परमेश्वर। और हमें सिर्फ इस बात का एहसास होना बाकी है, हम जानते तो, लेकिन इसका पूर्ण एहसास हमें शायद अब तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जैसे हम कंटिन्यूअसली परमेश्वर आपके प्रेम में डूबे और सुसमाचार को हम गले लगाते हुए हम गहराई आपके प्रेम के गहराई में हम जाएं, आप हमें इस बात का एहसास दिलाएं कि आपने हमारे जीवन में जो परिवर्तन किया, और जो प्रेम जो आपने हमारे अंदर डाला है, वो उमड़कर, बहकर समंदर के जैसे परमेश्वर हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई, हमारी बहन, परमेश्वर हमारे मित्र, हमारा राष्ट्र, इस पूरे पृथ्वी में फैल जाए, और आपके नाम की महिमा हो, और आपके नाम को की बड़ाई हो।